नमस्कार। YouTube के मेरे इस चैनल सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर से जुड़े हुए सभी दर्शकों और मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके बीच एक बहुत ही सामयिक विषय पर, एक ऐसा विषय जो समाज में हमारे चारों तरफ है, हम उसको अपने निजी जीवन में उस विषय को हम इस्तेमाल तो करते हैं, मगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो क्या है और क्यों है। परेशान मत होइए, आपको बताता हूं। ये जो व्रत और रोजे आप रखते हो ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक शोध है। और ये वैज्ञानिक शोध बहुत सारे तकनीकी और वैज्ञानिकी और मेडिकल साइंस के शब्दों में जकड़ा हुआ है ये शोध, इसलिए ये आम जनता तक पहुंचा नहीं। आपने इसको सुना भी होगा तो सुन के अनसुना कर दिया होगा, क्योंकि ये जो शोध है, ये जो रिसर्च है, इतनी बड़ी रिसर्च ये है कि इस पर 2016 का नोबेल प्राइज दो अलग अलग लोगों को एक ही विषय पर मिला, और उन दोनों लोगों ने इसकी रिसर्च अलग अलग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर करी और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। लेकिन विज्ञान है, विज्ञान में आप जानते हो कि एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, लॉजिकल स्टडी, तर्कपूर्ण एक रिसर्च होती है, जिसमें आप एक खास तरीके से आप पीछे की तरफ जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री की तरफ अगर आप जाते हैं। तो वो रिसर्च जापान में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, वैज्ञानिक तो जब तर्कों की कसौटी पर जो चीज खरी उतरती है और सिलसिलेवार तरीके से जिसका हम शोध करते हैं, उसी को तो विज्ञान कहते हैं। तो लीजिए, आप ज्यादा पहली मैं आज नहीं आपको बुझाता, आज मैं आपको वर्ष 2016 के नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिले, आज उनकी रिसर्च के बारे में और आपकी जीवन शैली से वो रिसर्च कैसे जुड़ी हुई है, कैसे अपनी उस जीवन शैली में उस रिसर्च को और ज्यादा आत्मसात करने की जरूरत है, आज इस पर आपको बताऊंगा। आज मैं समझता हूं कि अगर आपने ये अगले 10 मिनट मुझे दिए तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि मैं भी रात 2 बजे से मैं इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूं, और ये वीडियो बनाने के बाद आज मैं सोने जाऊंगा। मैं बहुत उत्सुक हूं, एक्साइटमेंट लेवल आज मेरा बहुत हाई है। मैं आपसे ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो कहीं फाइलों के बंडल में कैद होकर के बंद हो गई, जो रिसर्च, वो आज आपसे साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी, डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी, ये जापान के एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक रिसर्च की वर्ष 2016 में, और कमाल की रिसर्च इन्होंने की। इन्होंने एक ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड का नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ये ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। जो हमारे बॉडी सेल्स है ना, ये सेल्फ ईटिंग करते हैं। किस चीज की? अगर हम उन्हें मौका दें, अगर हम अपने हेल्दी सेल्स को बाहर से खाना देना बंद कर दें, तो उन्हें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अगर हम बाहर से कुछ समय के लिए कंट्रोल करके, नियंत्रित करके देना बंद कर दें, तो अगर हम हाथ पैर भी ना हिलाएं तो पलक झपकने के लिए, अपने सांसों के लिए, जो हमारा ये डायाफ्राम है पेट के बीचों बीच, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, अपने फेफड़ों को फुलाने और उनको छोटा करने के लिए, अपने हार्ट की जो हमारी हार्ट बीट है उसको एक खास गति से चलाए रखने के लिए, जो हम करंट देते हैं अपने हार्ट को, जो कम होने पर हम वो एक सिस्टम लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उस सिस्टम को, जब हमारी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर एक बैटरी लगा के, तो वो एक सिस्टम होता है। जब आपकी हार्ट की वो वाली आपकी एक पर्टिकुलर एक वो जाती है हार्ट के एक चैम्बर में, तो वो उसको झटका देता रहता है 1 मिनट में 60 से 65-70 बार, तो उससे हमारा हार्ट की गति चलती रहती है। तो ये सारी चीजों को चलाने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से आएगी?
वो एनर्जी कैसे आएगी, ये रिसर्च है। ये रिसर्च ऐसी है कि अगर हम अपने शरीर को एक नियंत्रित तरीके से बाहर से भोजन देना बंद कर दें तो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, जो बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं, वो हमारे कमजोर और बीमार सेल्स को खा जाते हैं। और इससे अच्छी क्या बात है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो हेल्दी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, वो बीमार सेल्स को खा लें और खाने के बाद वो उनको खत्म कर दें। तो ये जो बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं जिनमें कैंसर प्रमुख रूप से है। कैंसर की वो कोशिकाएं जो कमजोर हो जाती हैं, जो विकृत हो जाती हैं, जो म्यूटेट हो जाती है, और वो शरीर में फिर उन पर शरीर के बाकी सेल्स का नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण ना रहने की वजह से उनका अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन और डिवीजन होता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा तकनीकी शब्द इसमें, मेडिकल साइंस के शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तो बहुत ही क्लिष्ट एक पूरी रिसर्च है। इसमें जो शब्द अगर उस पर जाने लगे तो आप अभी वीडियो बंद कर दोगे। इसलिए मैं अब आपको समझाता हूं कि जो रिसर्च डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी ने की जापान में, वही रिसर्च ये डॉक्टर नूर गामो, ये डॉक्टर नूर गामो हैं, ये इन्होंने रिसर्च की, कैंसर की रिसर्च की इन्होंने यूके में, और दोनों की फाइंडिंग एक है। तो इन दोनों को ही वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार मिला। और अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। ये जो आप व्रत रखते हो ना, और खास तौर पर बिल्कुल और कोई व्रत आप रखे ना रखे, ये पूर्णमासी के व्रत का जो विधान है, ये इसलिए है कि महीने में एक बार आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें, इसीलिए है ये। और बीच बीच में जो दिन त्योहार हमारे यहाँ आते हैं, उसके पीछे का साइंस मुझे ये समझिए कि पिछले 12 घंटे में समझ में आ गया। मैं लगभग 10-12 घंटे से इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ रात से। मुझे जब एक बार इसका लिंक मिल गया तो मैंने फिर, मेरी उत्सुकता है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और तर्कों के साथ जो चीज समझाई जाए उसे मैं समझता हूँ। तो हम जो व्रत रखते हैं उसका आज उसको धार्मिक कारणों से जोड़ दिया गया, मगर हमारे पुराने विद्वानों ने जो उस वक्त इन बीमारियों के बारे में जानते थे, मैं यहाँ संक्षिप्त में बता दूं कि कुछ लोग ऐसा गलत समझते हैं कि कैंसर की ये बीमारी नई है या इसकी खोज अभी हुई है, कैंसर शब्द की। मैं एक बार क्यारकुली के अपने एक मित्र के साथ एक पुराने वैद्य उधर शिमला रोड पर, देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर, उस वक्त जब वहां पर आबादी नहीं थी, गया था। उनका नाम वैद्य का 99% तो मैं सही हूँ, श्रीचंद, वैद्य श्रीचंद। उनकी भी बाद में मृत्यु हो गई। एक कैंसर के पेशेंट को अपने क्यारकुली के एक पारिवारिक मित्र के साथ लेके गया था। उन्होंने बताया था कि ये कैंसर शब्द तो पहले से है, नया नहीं है, हमने कह दिया ये नई नई बीमारियां चल पड़ी। उन्होंने कहा ये करकरा है, करकरा, ये बीमारी पहले से है। आज अंग्रेजी नाम आ गया तो हमें लगता है कि अब ये नई खोज हो गई। नहीं है, नई खोज नहीं है। कर्क राशि वाले जो है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं, कर्क राशि वाले को अंग्रेजी में कैंसर ही बोलते हैं, कैंसेरियन है ये कर्क राशि वाला है। तो ये कर्करा बीमारी हमारे जो पुराने आयुर्विज्ञान के, आयुर्वेद के जो हमारे ग्रंथ है ना, ये उनमें पहले से मौजूद है। मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और मैंने कहा देखिए कितनी हम गलतफहमी में रह रहे हैं कि ये कैंसर नई बीमारी नहीं है, ये कर्करा के नाम से पहले से है। और इसके इलाज का तरीका बहुत पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाला था, जिन्होंने आयुर्विज्ञान की, जिन्होंने प्राचीन चिकित्सा पद्धति की खोज की, उन्होंने बहुत पहले निकाल लिया था। तरीका एक ही है, लाइलाज बीमारियों के लिए आप समय समय पर उसको व्रत का नाम हमने दे दिया, लेकिन आप पूरे पूरे दिन और बड़ा सख्ती से उसको निभाइए। ये नहीं कि अभी कुट्टू का आटा खा लिया, अभी फल खा लिए, अभी दूध पी लिया, अभी मावा खा लिया, इससे तो आप और बीमार होंगे। जो व्रत में सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी अंडा मीट छोड़ते हैं और बाकी चीजें दबा के खाते हैं, वो गलतफहमी में है, वो अपने शरीर का और नुकसान कर रहे हैं। अगर आप व्रत रखते हो तो ऐसे रखो जैसे मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं। ये जो वर्ष में एक बार रमजान, या इसको वहां पर रमजान खाली यही बोलते हैं, खाली मेरे ख्याल से इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में ही इसको रमजान बोलते हैं। ये रमादान,
रमादान के नाम से पूरे 1 महीने का जो व्रत है ना, ये रोजा, और ये रोजा बिल्कुल सही रखा जाता है। इस रोजे में इतनी सख्ती से इस रोजे का पालन मुस्लिम लोग करते हैं कि यही कारण है कि मुस्लिम पुरुषों में ये जो कैंसर की रेशो है ना, ये वो वाला जो मुंह का कैंसर है तंबाकू खाने से, या गले का या फेरिंग्स का, ये जो कैंसर है ना, ये इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये कैंसर तो जो गलत चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, वो खाने से शरीर में पैदा होती है, उससे इसका मतलब नहीं है। मेनली इंटेस्टाइन का, आंतों के अंदर का, शरीर के अंदर का, क्योंकि पुरुषों में सबसे ज्यादा यही कैंसर होता है, लेकिन मुस्लिमों में जरूर मुंह का होता है, लेकिन इसका शरीर का जो आंतों का जो कैंसर है, इंटेस्टाइन का, ही नहीं होता। उसका यही कारण है कि वो 11 महीने भले ही कितना क्लिष्ट भोजन खा ले, लेकिन 1 महीने में उस पूरे शरीर के अंदर जितनी विकृतियां पैदा हुई, जितने टॉक्सिन्स शरीर में पैदा हो गए, वो डिटॉक्स करने का एक धार्मिक तरीका है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो जितनी सख्ती के साथ हमारे मुस्लिम भाई ये रोजे में खाना छोड़ते हैं, और इसका बहुत सख्ती के साथ, सख्ती इसीलिए हो पाती है कि उसके पीछे धार्मिक कारण जोड़ दी है, क्योंकि अगर धार्मिक कारण जुड़ गए तो इंसान अल्लाह मियाँ के या भगवान के जो ऊपर से सजा मिलती है ना, जो उससे डरता है। अब आईपीसी सीआरपीसी से तो हम डरते नहीं, हमने डरना छोड़ दिया। हम तो उसके लिए हमारे पास कोर्ट कचहरी है, वहाँ कंप्रोमाइज, पैसा, गवाह तोड़ना, हमने वो चक्करबाजी शुरू कर दी। लेकिन आज भी अधिकांश लोग ऊपर वाले से, वो उसका नाम अल्लाह रख लो या भगवान रख लो या देवी माँ रख लो, उनसे डरते हैं। तो उनसे डर के मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हम व्रत के दौरान बाकी चीज़ें और चीज़ें खाते हैं ना व्रत छोड़ के, वो खाना बंद करिए। मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि जो 9 दिन के व्रत हम रखते हैं, और हर महीने जो सनातन धर्म में जो एक प्रथा है कि आप कभी अमावस्या पे, कभी पूर्णमासी पे, कभी सोमवती अमावस्या, कभी पूर्णमासी, कभी शिवरात्रि, ये अलग अलग तरीके के हमने त्योहार बना रखे हैं और इन पर हम व्रत रखते हैं। तो व्रत को बहुत सख्ती के साथ इसका पालन करिए, ये आपके शरीर की विकृतियों को ठीक करेगा। ये आपसे आज कहना चाहता हूं। ये रिसर्च में सिद्ध हुआ है। यही रिसर्च यूके की हमारी डॉक्टर नूर गामो ने की। उन्होंने भी यही बताया कि ऑटोफेजी या ऑटोफेगी, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल्स, हेल्दी सेल्स जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, उसको प्रमोट करिए, उसको बढ़ाइए। उसको बढ़ाने से ये तमाम जो आजकल दवाइयां चल रही है ना, इसकी जरूरत आपको कम पड़ेगी। यहां मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनें, ये क्योंकि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आगे बोलने वाला हूं, सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे खाने के पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ फैल जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और अलग अलग जगह जाकर के वो बर्न होते हैं। बर्न होने से जो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उन दोनों चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन वापस लंग्स में ले जाता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, बायोलॉजी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी है, इसलिए आपको बता पा रहा हूं। और जो उसके बर्न होने से जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, मैंने आपको शुरू में कहा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है कि जो हम सांस लेते हैं उसके लिए हमको चाहिए, पलके झपकते हैं, उंगलियां हिलाते हैं, खड़े होते हैं, उठते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, इसमें श्रम करने की तो बात ही नहीं है। उसके लिए जो हमको जरूरत होती है, एक्स्ट्रा श्रम करते हैं जब हम ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, भारी वजन उठाते हैं, लगातार हम फावड़ा चलाते हैं, खेलते हैं, मैदान में इधर से उधर भागते हैं, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वो सब एनर्जी
जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लगातार बर्न होते रहते हैं, लगातार वो जलते रहते हैं, हमें उससे मिलती है। और वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? हमारे भोजन से। तो भोजन थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए रोक दीजिए। आप ये 9 दिन का व्रत क्यों है? 9 दिन का व्रत इसलिए है कि पहले दूसरे दिन तक के लिए तो हमारी बॉडी में रिजर्व होता है। तीसरे चौथे दिन से ऐसी स्थिति आ जाती है, अगर आप उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। अब आपने वो मावे की बर्फी और इतना सारे फल, इतना सारा दूध, ये सब खाना शुरू कर दिया, तो फिर उसका तो कोई लाभ है नहीं। वो व्रत तो रखने से अच्छा है ना ही रखिए, क्योंकि ये व्रत केवल धार्मिक मान्यताओं के लिए नहीं है, ये व्रत हमारी हेल्थ के लिए, सुरक्षा के लिए भी है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। उसमें क्या होगा? हमने खाना छोड़ दिया, दूसरे तीसरे दिन बॉडी का रिजर्व खत्म हो जाता है। तो एक तो बॉडी फैट्स, और जो हमारे वीक सेल्स हैं, वही वीक सेल्स आगे जाके बीमारियों में बदलते हैं। उसमें पार्किंसंस भी है। ये जो डॉक्टर नूर गामो ने रिसर्च की, इन्होंने यही रिसर्च की कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर इस प्रकार के सेल्स हैं, इनको ये खाते हैं। इनको खाने से क्या है कि एक तो हमारे यहाँ जो और बीमारियां हमको होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पार्किंसंस हो गया, या डायबिटीज भी इसमें एक इसका क्योर इससे होता है। ये गलतफहमी है। जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, जो किसी डॉक्टर के इलाज में, मैं उनके लिए तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने इसको बहुत ध्यान से एक एक पेपर को पढ़ा है। मेरे पास यहाँ पर करीब 150-200 पेजेस पढ़े हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, उधर पढ़े हैं। मैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताने लगा तो आप छोड़ दोगे यहीं। मैं उस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑटोफेजी है, शरीर का जो ऑटो प्रोसेस है बीमार सेल्स को खाने का, इसको बढ़ाइए, इसको इंड्यूस कीजिए। वो तभी इंड्यूस होगा जब आप अपने शरीर को कुछ समय के लिए बाहर से खाना देना बंद कर दोगे, वो तभी इंड्यूस हो पाएगा। और जैसे ये होगा तो बीमार और कमजोर सेल्स को हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स खा लेंगे। तो हमारे व्रत और रोजे के पीछे का ये पूरा मैंने आपको एक विज्ञान बताया। तो इसको धार्मिक मान्यता ही समझ करके आप अपनी धार्मिक मान्यता को बढ़ाइए, लेकिन उसका सख्ती से पालन करिए। अपने दिमाग से इसको आसान बनाने के लिए इसमें ये चीजें मत जोड़िए कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। पर अब खाना ही नहीं है ना, शरीर को बाहर से एनर्जी नहीं देनी, तो शरीर के अंदर की जो बेकार चीजें हैं उनको बर्न करके, उनका इस्तेमाल करके हमारे बॉडी सेल्स हमारी बीमारियों से लड़ेंगे और हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अंत में आपको मैं 1-1.5 मिनट में एक चीज और समझाता हूं। मेरी निगाह में कैंसर दुनिया की अकेली ऐसी बीमारी रह गई है जिसके लिए अभी तक हम मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम नहीं हुए, अभी तक नहीं बन पाई। कैंसर के लिए जो बनी है वो बहुत ही, उनका जो परिणाम है वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है, और दवाइयां उसका क्रेडिट ले जाती हैं, वो होता बॉडी रेजिस्टेंस से ही है। तो हम क्या करते हैं? हम कैसे लड़ रहे हैं कैंसर से? हम कैंसर से लड़ने के लिए कैंसर सेल्स को कीमोथेरेपी से मारते हैं, लेकिन अकेले कैंसर सेल्स नहीं मरते, अकेले बीमार बॉडी सेल्स नहीं मरते। उसके साथ हमारा बहुत बड़ा एक हेल्दी सेल्स का भी एक बहुत बड़ा समूह हम नष्ट करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स बड़े खतरनाक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस इलाज को मत लीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम इसका इलाज करते कैसे हैं। और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम उससे हिल जाता है, और साइकोलॉजिकल शॉक जो लगता है ना हमारे शरीर को, उससे उभरने में बहुत लंबा समय लगता है। उससे भी ठीक होते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तरीका ऐसे ही है जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो यहाँ से दिल्ली ना जा करके पहले यहाँ से जयपुर का जहाज पकड़ें, जयपुर से भोपाल जाए, भोपाल से लखनऊ जाए, और फिर लखनऊ से दिल्ली आए कि साहब ये रूट मुझे ठीक लगा। नहीं, ये बहुत लंबा रास्ता है, और इतने स्टेशन आप पकड़ेंगे तो दुनिया भर की और प्रॉब्लम भी होगी। सीधे सीधे जड़ पर अटैक करिए। और आज भी और पहले भी करकरा का इलाज यही था कि शरीर को उसका इलाज खुद करने दो। शरीर अपना इलाज खुद कर सकता है, और वीक सेल्स और बीमार सेल्स, जो कमजोर सेल और बीमार सेल हैं, उनको हेल्दी सेल्स
को खाने दीजिए। ये मैंने आज आपको बताया। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग एक शोध लगी जो 2016 में जिस पर नोबेल प्राइज भी मिल गया, लेकिन ये आम जन तक पहुंचा नहीं। हो सकता है इसके पीछे ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो ड्रग कंपनियां हैं, जो दवाइयां बनाते हैं, उनकी दुकानदारी का चक्कर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। उनको लगा हो कि इस फाइल को ज़्यादा पब्लिक तक आने ना दिया जाए, और वो तो वैज्ञानिक है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। अब इसको आसान शब्दों में जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि वो चाहे रोजा हो, वो चाहे व्रत हो, नवरात्रि के व्रत, और ये दोनों एक ही समय पर आते हैं। इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। लगभग हर साल एक ही टाइम पर आगे पीछे ही ये आते हैं, और कभी कभी एक साथ चलते हैं, जैसे कि इस वर्ष चल रहे हैं। रोजा भी चल रहा है और नवरात्रों के व्रत भी चल रहे हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान यही है, और पूरे इसको एक संकल्प के साथ, संकल्प, क्योंकि संकल्प से पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में पैदा होते हैं। आप इस व्रत को करिए, पूरी ताकत से करिए। पहले 2-3 दिन आप ईमानदारी से और शक्ति के साथ इस व्रत को करेंगे तो निश्चित रूप से चौथे दिन, तीसरे दिन आपके शरीर का रिजर्व खत्म होगा, और आपके शरीर के हेल्दी सेल्स आपके कमजोर और बीमार सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, और आपको बाहर किसी और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप शाम को रोजा अफ्तारी करते हैं, रोजा आप तोड़ते हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा खाना मत खाइए। कई बार ऐसा होता है ना कि बस फटाफट ठूस लो, अब तो इसके बाद कल ही मिलेगा। नहीं, आपके शरीर को महसूस होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ी सी वार्ता लंबी हो रही है, लेकिन इसके पीछे तर्क है। आपको जब भूख लगती है तो क्यों लगती है भूख? आपको कैसे पता लगता है कि आपको भूख लग गई? भूख इसलिए लगती है कि आपके शरीर के हेल्दी सेल्स, उनको एनर्जी कम पड़ने लगती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। जो मैं जैसे बोल रहा हूं इस वक्त, मेरी एनर्जी लग रही है, मेरी ये मसल्स मुस्कुरा रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, मेरे चेहरे पर भाव आ रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मैं यहां तक चल करके आया, फिर उठ के जाऊंगा, ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। हालांकि वो एनर्जी डीएनए और आरएनए के विघटन से मिलती है, लेकिन उसमें मत जाइए। मुझे वो भी मालूम है कि ये एनर्जी कहां यूज होती है, लेकिन अल्टीमेटली डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होना, फिर आरएनए का फिर डीएनए में कन्वर्ट होना, तो वो टूटने में जो एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी में काम आती है। ये इस बॉडी की रिकवरी कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट्स को जलाने से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जलने का सिलसिला रोकिए। इसको रोकना है। 2-3 दिन के व्रत के बाद आपको ये महसूस होने लगता है, और आपकी बॉडी जब डिमांड करती है, इसका मतलब ये है कि आपके हेल्दी सेल्स अब आपसे खाना मांग रहे हैं। इस खाने को रोक दीजिए, इसको ब्रेक करिए, इस साइकिल को तोड़िए। और इस साइकिल को तोड़ते ही ये थोड़ी देर की दिक्कत होती है, उसको तोड़िए। ये आपका इलाज शुरू हो गया। अगर आपको भूख लग गई, आपके बॉडी सेल्स जो है, हेल्दी बॉडी सेल्स, वो आपसे भोजन मांग रहे हैं, आपसे कार्बोहाइड्रेट की डिमांड कर रहे हैं, उसको आप रोक दीजिए। तो क्या होगा? वो जो हेल्दी सेल्स हैं वो कमजोर सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। ये रिसर्च है, और मैं पूरी तरह इस रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं। हाँ, जो लोग बीमार हैं, मैं उनको नहीं कह रहा, जो डॉक्टर की किसी दवाई पर चल रहे हैं वो बोले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2016 का नोबेल प्राइज, आपको मुझे कई बार करने पर यह नाम याद हुआ, तो प्रोफेसर योशिनोरी ओसुमी, इसके रिसर्च का हवाला अपने डॉक्टर को भी दीजिए, उसको भी बताइए, डॉक्टर को भी, कि डॉक्टर साहब ये इस रिसर्च का क्या मतलब है। और इस पर एक व्यापक चर्चा समाज में होनी चाहिए। जो आज सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी आज दुनिया में पैदा हो गई है। अब पंजाब से तो पूरे कैंसर एक्सप्रेस ही चलने लग गई दिल्ली के लिए। उस पूरी ट्रेन में कैंसर के मरीज जाते हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे रिच फूड खाया जाता है। इतना रिच फूड हम खाते हैं कि उनके शरीर में सीधा सिस्टम है। मेरी बात समझ लीजिए, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर क्यों है? क्योंकि वहां बहुत हेल्दी फूड खाया जाता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है, खाने पीने का शौक है। और खाना पीना, उत्सव मनाना हमारे पंजाबियों की, हमारे सिख भाइयों की आदत है। वो अच्छी आदत है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हम अपने शरीर के अंदर बाहर से इतना ज्यादा स्टॉक कर देते हैं खाने का कि हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको कमजोर और बीमार सेल्स को खाने का मौका ही नहीं मिलता। इसकी वजह से वो हेल्दी सेल्स
अपना काम बाहर से करते रहते हैं और जो बीमार और वो सेल्स हैं उनकी गिनती बढ़ती चली जाती है। जब वो बनते जाएंगे उन्हें कोई खाएगा नहीं, वो खत्म नहीं होंगे, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बात समझा दिया। इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो और तरह से होगा। तो ये मेरी आदत है कि जो चीज़ समझूंगा उसकी जड़ तक जाऊंगा। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, उसका लाभ मैं पूरी जिंदगी उठाता हूं और समाज और विज्ञान में क्या तालमेल है ये मैंने आज कोशिश की। तो एक बार फिर से जो हमारे रोजेदार हैं उनसे भी कहना चाहता हूं और जो हमारे व्रत रखने वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर भूख लग रही है तो ये समझिए कि आपके बॉडी के अंदर आपके हेल्दी सेल्स ने इलाज चालू कर दिया। थोड़ी देर उस सिलसिले को रोकिए और रात के समय जब आप रोजा तोड़ते हो तो बहुत ज्यादा मत खाइए। और अपने सनातन धर्मी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो भी जब व्रत रखते हैं तो उसके बीच में दिन भर कुछ और ना खाएं, कोई सब्स्टिट्यूट ना लें भोजन का कि इसमें अन्न नहीं खाना, नहीं, बाकी चीजों में भी बहुत एनर्जी है। कुछ पहले से थी, कुछ हमने पैदा कर ली कि नहीं ये तो खा सकते हैं, तो उनको भी खाना आप बिल्कुल बंद करिए। इसका निश्चित तौर पर लाभ होगा। और इस शोध का, इस बहुत बड़े रिसर्च का, 21वीं शताब्दी की इतनी बड़ी रिसर्च का लाभ जनता तक पहुंचे, इसलिए मैंने इसको बहुत आसान शब्दों में बना करके आपके सामने परोसने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। अगले अंक में किसी और रोचक विषय के साथ आपके बीच फिर से आऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।